बेटा इस शेर में तो मैंने सिर्फ चींटी, भंवरा, वही मकोड़ा हाँ, और फूल का जिक्र किया है बस। नाइस नाइस नाइस। वैसे पापा आपको रमो आंटी की याद आ रही है क्या? आपको रमो आंटी की याद आ रही है? रत्ती भर नहीं। लेकिन हो सकता है कि रमो आंटी को आपकी बहुत याद आ रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जाके उनसे पूछना चाहिए कि क्या उन्हें आपकी याद आ रही है कि नहीं। मैं क्यों पूछूं बेटा? ना, नहीं 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 नहीं। नो आई मीन सोचिए पापा, आपकी यादें जो हैं वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसके बारे में कोई और कैसे सोच सकता है? ये बात सही है बेटा कि याद तो मेरी प्रॉपर्टी है। एग्जैक्टली। वो कैसे यूज कर सकती है? शी कांट पापा, आपको जाके उन्हें पूछना चाहिए। यू हैव टू बी स्टर्न विथ हर। पूछिए कि व्हाट्स द सीन। या ठीक है बेटा, मैं जाके पूछता हूँ। हाँ, या यू शुड। तुमने बिल्कुल सही रास्ता दिखाया मुझे। लेकिन मेरा मन नहीं है, बिल्कुल अपने मन से नहीं जा रहा हूँ। तो मैं फोर्स कर रही हूँ ना आपको। हाँ। मैं फोर्स कर रही हूँ तो आप मेरे लिए जा रहे हैं। करेक्ट, तू फोर्स कर रही है ना बेटा, तो इसलिए जा रहा हूँ। यस। लेकिन मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूँ। No. तूने बिल्कुल करेक्ट। You're doing it for me, पापा। करेक्ट रास्ता। Thank you so much. मुझे बहुत सही रास्ता दिखाया है। या हाँ बेटा, एक शेर और वही सुना दीजिए पापा। करेक्ट, वहाँ सुनाएंगे, वहाँ सुनाएंगे। ना तूने बिल्कुल सही रास्ता दिखाया बेटा। चलो भाई चलो। पापा रास्ता उधर है। अरे हाँ, हाँ, बाहर का रास्ता वहां से। वहाँ है ना। हाँ। सही रास्ता दिखाया। दोस्त, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है जो सिर्फ सर दर्द की दवा मांग रहा है। तुम्हारे सर में तो अर्थी फोटोसिंथेसिस शुरू हो गया है यार। सुन, एक विदेशी दवा है जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। सर लेकिन देखो भैया, पैसे मत देखो, जान है तो जहान है। अरे सिर्फ 10,000 मात्र। साहब, आप अपना गाल आगे कीजिए। अरे वाह, क्यों पप्पी लेने वाले हो? लो भाई। साले, मैं दवा अपने लिए नहीं अपनी माँ के लिए लेने आया था। बीमार वो है, मैं नहीं। हट। साले खिलाड़ी। अरे तू पहले बताने चाहिए था ना। बताया यार, चेप के चला गया साले कमीने। बोल बे। खिलौनी क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं यार, बस अभी थप्पड़ खा रहा था। फिर तो तू मेरा दर्द बहुत अच्छी तरह से समझ पाएगा यार। तुझे किसने कूटा बे? कूटा नहीं है यार, लेकिन मैं कुटने के ना बहुत नजदीक पहुंच गया हूँ यार। साले की कदर है, साली की कदर है यार, जीजा की कोई कदर क्यों नहीं किसी को? बेटा वो सिर्फ तेरे घर में नहीं यार, बाकी सब जगह ना जीजे को भगवान की तरह मानते हैं भाई। अबे मेरे यहाँ तो शैतान वाली भी इज्जत नहीं देते यार। अरे यार साजन, शादीशुदा मर्द का ना यही रोना है यार। हाँ यार, मेरे अंदर ना आग लगी हुई है खिलौनी यार। वो भूपेश ना मुझे धमकियां दे रहा है यार। वो टुट्टल। हाँ भाई टुट्टल यार, वो हाथ टूट गए उसके, लेकिन मान नहीं रहा है यार। वो कील वाले जूते पहन के घूम रहा है, अपने आप को ठाकुर समझ रहा है यार। और समझे समझे यार, मुझे क्यों गब्बर समझ रहा है वो पागला। अरे यार यही तो बात है ना साजन, तू अपने घर में सारी जिंदगी बसंती की तरह रहा है, हैं? पपलू की तरह जिएगा तो पपलू की तरह धमकाएंगे ना यार। तो क्या करूं यार मैं? अरे यार कुछ नहीं करना है। सुन, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। जब भूपेश सो रहा होगा ना, तो उसके मुंह पे ना तकिया रख के ना पूरी तरह से पिटाई करना भाई। कूट कूट के ना उसकी हालत खराब कर देना और अपनी पूरी भड़ास निकाल देना, बस। पक्का? अरे यार ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है बे। तूने टिटनेस को कूटा था? अरे यार टिटनेस पे नहीं किया, लेकिन मैं भी तो किसी का साला रहा हूं ना यार। अच्छा, तू कूटा था? भाई अब तू चुपचाप फोन रख दे, फालतू टाइम पास मत कर।
हेलो। फोन में घुस के काट लीजिए। ये क्या तरीका है बात करने का? मुझे यही तरीका आता है। अगर आपको बात नहीं करनी तो फोन रख दीजिए। देखिए लड़िए मत, मैं आपसे बात करने आया हूँ। तो कीजिए ना, क्या बात है? टिंडों का भाव पूछ रहा हूँ, क्या चल रहा है? अरे आपको सब समझ में आ रहा है मैं क्यों आया हूँ। ज्यादा भोली मत बनिए वरना मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अच्छा, आ जाइए। अरे आ जाइए, कैसे आ जाइए? आपकी औलाद भी तो होगी अंदर। बोपू तो अभी सो रहा है, और इस वक्त इसके बाजू से धड़धड़ाती हुई ट्रेन भी चली जाए ना तो भी ये नहीं उठने वाला। लेकिन जब हमारे बीच में जब वो सांड लेटा होगा तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे हमारे बगीचे में कोई फैला पड़ा है। आप पहले उसको बाहर निकालिए, फिर आऊंगा मैं अंदर। अच्छा ठीक है। ओके। मेरा सर, मेरा सर। पप्पू उठना, मेरा सर दुख रहा है। पप्पू, पप्पू। क्या कर रही है? बोपू मैं कब से तुझे उठा रही थी, तू उठ ही नहीं रहा था। मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो अपना दर्द हमारे अंदर ट्रांसफर कर रही है। नहीं, तू उठा नहीं, इसलिए मैंने तेरी उंगली मोड़ी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है बोपू, जा दवाई लेके आ दुकान से जा। अरे मम्मी मैं ना जा रहा इतनी रात को दवाई लेने, तो अपना सर दबा ले, ठीक हो जाएगा। सर दबाया था लेकिन दर्द ज्यादा अंदर है ना, तो दवा से ही ठीक होगा। जाना दवाई लाना। तो फिर एक काम कर ले, आंख बंद कर और भगवान भरोसे सो जा। सुबह मैं ले आऊंगा दवाई जाके। अरे अभी जाएगा तो क्या तुझे कोई उठा के ले जाएगा क्या? जाना, अगर कोई आया भी तो बोल देना तू किसका बेटा है। मेरी बहुत चलती है इस मोहल्ले में, जा। पूरा दुनिया की पहली मम्मी होगी जिसे अपने बच्चे की फिक्र ना है। हमारे दोनों हाथ फ्रैक्चर हो रहे थे, तू कह रही है दवाई लिया, जाके दवाई लिया। क्या सोच के पैदा किया था मैंने? तेरे पैर तो सही सलामत है ना, पैरों से ही जाएगा ना, जाना। पाप चढ़ेगा तन्ने, जा रहा सू। जा रहा सू ना। कितनी पी है? 9 large on the rocks. कॉफी पियेंगे? बिल्कुल। आप कंबल के अंदर घुस के छुप जाइए, मैं अभी लेके आती हूँ। अच्छा वो चली गई, अब कोई बचाने वाला भी नहीं है।
साले भूपेश, तुझे तो आज दरवाजा बंद करके मारूंगा। दगाबाज, धोखेबाज। किसे कह रहे हैं आप? आपको कह रहा हूं और किसे कहूंगा। इसलिए बुलाया था आपने मुझे यहाँ। मैंने बुलाया था? मैंने आपको नहीं बुलाया था। मैं आपके बेडरूम में नहीं, आप मेरे बेडरूम में सो रहे हैं। और पता होता ना कि ऐसे रजाई में मुझे छुपा के मेरी ऐसी धुलाई करेंगी तो मैं कभी नहीं आता यहाँ पे। धुलाई? किसने की? आप क्यों मानेंगी? आप बहुत क्रूर औरत हैं आप। अरे घर आए मेहमान को भगवान समझना चाहिए, लेकिन आपने तो भगवान तक पहुंचाने का मेरा पूरा बंदोबस्त कर दिया। ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? बकवास तो आप कर रही हैं। देखो कैसे मारा है मुझे, देखिए आप। सब समझ गई हूँ मैं। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे हैं और इसलिए आप मुझसे बात करने आए हैं, और यहाँ आकर के झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। सच्चा इल्जाम है ये। मेरी हालत बयां कर रही है। तो ये हालत तो आप खुद भी अपना बना सकते हैं ना। शर्म आनी चाहिए आपको, मुझ पे ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए, मुझे इतना नीचे गिराते हुए। शर्म तो मुझे आ रही है कि मैं आपके जाल में फंसा। अच्छा, तो ऐसी बात है। अगर आपको लगता है आप मेरे जाल में फंसे तो उड़ जाइए ना, और फिर लौट के कभी मत आइए। अरे हाँ जाइए, कभी नहीं आऊंगा ना, आपकी जिंदगी में शक्ल देखूंगा। हाँ, तो मुझे भी नहीं दिखानी आपको अपनी शक्ल। Go home! Go home! मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। कलेजे में जैसे कश्मीर की बर्फ गिर गई हो, इतनी ठंडक मिली है कि बता नहीं सकता भूपेश। आज सारे बदले ले लिए मैंने तुझसे साले, अब तो याद करेगा मुझे। मजा आ गया यार। खिलौनी को खबर देता हूँ, किसी ने सच कहा है, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू के भाई की कुटाई का मजा एक तरफ। कमाल है। तेरे हाथ के लिए भी पेन किलर दे देता है ना। ये रख, ये खा लेना बेटा। हाँ भाई दे दे, थारी घनी कृपा होगी। बोल बोल। ऐसा कभी लगा तुझे कि जैसे कि मतलब तेरे पंख निकल आए हो और तू आसमान में उड़ रहा है, बादलों में तैर रहा है। यार 3 पैक टिकाने के बाद ऐसे कई बार हुआ है। अच्छा चल, बिना पिए बता, बिना पिए कैसे रहे? यार बिना पिए कैसे हो सकता है बे? अबे चल छोड़, ऐसे बता कि जैसे कभी तुझे लग रहा हो कि छाती के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ, वजन, पत्थर एकदम रखा हो और एकदम से हल्का हो जाए, निकल जाए, गायब हो जाए। हाँ मतलब ये भी कई बार हुआ है यार, जब तेरी भाभी नाराज होके मेरे सीने पे बैठ जाती है और गुस्से में 2-4 ढूसे मार के नीचे उतरती है। अबे मैं यहाँ पे तुझे साहित्यिक भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तू अपने गलियर छाप डायलॉग से बाज नहीं आ रहा यार खिलौनी। अरे यार
तुझे पता है यार, मैं शायराना टाइप का आदमी नहीं हूँ यार। जब कोई शेर मारता है ना मेरे सामने तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भेजे पे कोई फटाका फोड़ रहा है। यार तू साफ साफ बोल ना यार, क्या बात है? तो सुन, सीधे सीधे कूट दिया भाई, हाँ तोड़ दिया भूपेश को पूरा। तेरे दिए हुए आइडिया से मैंने सारे बदले ले लिए आज उससे। अच्छा, आ रहा हूँ बे, आ रहा हूँ। सुन, कैसे लिया बदला? कैसे क्या? गया कमरे में अपनी माँ के बिस्तर पे ना कंबल ओढ़ के सो रहा था। पहले तो मैंने देख लिया था सासू माँ गई तो कोई था ही नहीं कमरे में। फिर मैंने जो बंद की है कुंडी और फिर जाके जो कूटा है, आत्मा तृप्त हो गई खिलौनी मेरी। बधाई हो बेटा। वैसे ये कारनामा कब किया बे? अभी बस तोड़ के ही आ रहा हूँ उसको, बस तुरंत तुझे फोन किया है खुशखबरी देने के लिए। सुन, भूपेश को मारने से पहले उसका चेहरा देखा था क्या? बस साले तूने ही प्लान बताया था ना कि चेहरा नहीं देखना, तकिया रख देना। तकिया मेरा इतना टाइम नहीं था, मैंने हाथ से जो मुंह दबा के कूटा है ना उसको। वाह! अबे क्या हुआ? तू क्यों पूछ रहा है इतनी डिटेल? बेटा हुआ ये कि पिछले 10 मिनट से भूपेश मेरे सामने खड़ा हुआ है। और पहली बात, तूने किसे ढूंढा बे? और दूसरी बात, वो आदमी कौन था जो तेरी सासू माँ के बिस्तर में रजाई ओढ़ के सोया था? Coming. Oh my God, पापा, पापा, what happened? हाँ, किसी ने मारा आपको? एक्सीडेंट हुआ? क्या हुआ? बताता हूँ बेटा। Oh God, वहाँ पे बैठे। Oh. Oh God, easy, easy, पापा, easy, easy, easy. What happened? एक्सीडेंट ही समझ बेटा, धोखे के ट्रक से टकरा गया मैं। बेवफाई की लॉरी के नीचे आ गया। अत्याचार के टैंक के पहियों ने मुझे कुचल दिया। नो पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। एनीवे, मैं मेडिकल बॉक्स लेकर आती हूँ। बेटा, जो बाहर की चोटें हैं इस पे तो तू बेटा मेडिसिन लगा सकती है, लेकिन जो अंदर मेरे दिल में घाव हुए हैं उसकी मेडिसिन के लिए कौन सी मेडिकल शॉप पे जाओगी, ये बताओ बेटा। पापा, हुआ क्या है? What happened? बेटा तुम्हारे कहने पे, सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैं साजन की सास से मिलने गया था। या आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था उनसे मिलने में? करेक्ट, या करेक्ट। मैं वहां गया, मैंने उनसे कहा कि बाहर आ जाओ मिलने, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप आ जाओ अंदर मेरे बेडरूम। ओके ओके, इसके आगे का मुझे नहीं सुनना। नहीं बेटा, जैसा तुम सोच रही हो ना, अगर वैसा कुछ हुआ होता तो बेटा मेरे चेहरे पे एक स्माइल होती, लेकिन कहीं पे दिख रही है तुम्हें मेरे चेहरे पे स्माइल? ये बताओ। नहीं ना? हाँ। तो उनके कहने पे मैं उनके बेडरूम में चला गया, तो फिर उन्होंने मुझसे मालूम है क्या कहा कि एक काम करो, आप मेरी रजाई में आ जाओ। You need black coffee, Papa. You can't have. I can't talk like this. सुन, उन्होंने कहा कुछ आवाजें आ रही हैं इसलिए रजाई में आ जाओ। फिर मैं ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रजाई में चला गया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ बेटा, उस लेडी ने मुझे ऐसे कूटा, मतलब जैसे एक धोबी भी अपने कपड़ों के साथ अत्याचार नहीं करेगा, ऐसे। What? यस। Really? यस। फिर मैं जैसे तैसे मैंने रजाई हटाई, मैंने उनसे पूछा ये आपने क्यों किया? बोली मैंने कहा कुछ किया। उन्होंने ऐसा कहा? हाँ। मिस्टर साजन की सास ने मेरे पापा की इतनी पिटाई की। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। मिस्टर साजन, इसकी सजा आप भी भुगतेंगे।